रचना शीला प्रभुपाद द्वारा रचित लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अध्याय 19 दावानल पान। जब बलराम तथा कृष्ण और उनके संगी उपयुक्त लीलाओं में मस्त थे तो गोएं बिना रखवाली के मनमाना विचरण करती हुई हरी घास चरने के लालच से वन के सुदूर भाग में पहुंच गईं। सारी बकरियां, गोएं तथा भैंसें एक वन पार करके दूसरे में पहुंची और इस काटवी वन में घुस गईं। ये वन हरी घास से पूर्ण था, अतः वे सभी आकर्षित हो गईं। किंतु जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि यहाँ दावाग्नि लगी है, अतः वे सब चीत्कार करने लगीं। इधर जब कृष्ण, बलराम तथा उनके संगियों ने अपने पशुओं को नहीं देखा तो वे बहुत चिंतित हुए। वे गोओं को उनके पद चिन्हों तथा चरी हुई घास का अनुसरण करते हुए उन्हें ढूंढने लगे। सभी बालक डरे हुए थे। उनकी जीविका के साधन रूप गोएं खो गई हैं। गोओं को खोजने में वे थक भी गए और प्यासे भी हो गए, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपनी गोओं की चीत्कार सुनाई दी। कृष्ण जोर जोर से गोओं का नाम लेकर पुकारने लगे, उनको बुलाने लगे। कृष्ण को बुलाते सुनकर गोएं प्रसन्नता पूर्वक निनाद करती हुई उत्तर देने लगीं, किंतु उस समय तक दावाग्नि ने सबों को चारों ओर से घेर लिया था और स्थिति अत्यंत भयानक हो गई थी। ज्यों-ज्यों वायु तेजी से चलने लगी, त्यों-त्यों लपटें बढ़ने लगीं। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सारी जड़ तथा जंगम वस्तुएं काल कवलित हो जाएंगी। सारी गोएं तथा बालक अत्यंत भयभीत हो उठे और वे बलराम की ओर उसी तरह देखने लगे जिस प्रकार मरणासन व्यक्ति भगवान के चित्र की ओर देखता है। वे पुकार रहे थे, हे कृष्ण, हे बलराम, आप बहुत बलवान हैं। हम इस दहकती अग्नि के ताप से जले जा रहे हैं। हमें अपने चरण कमलों में शरण दें। हम जानते हैं कि आप ही इस संकट से हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे प्रिय कृष्ण, आप हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। ये अच्छा नहीं है कि हम इस तरह कष्ट उठाएं। हम सभी आप पर पूरी तरह आश्रित हैं और आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हैं। हम आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों की अंतर्वाणी सुनी और उन पर स्नेहमयी दृष्टि डाली। उन्होंने आंखों से ही अपने मित्रों को बता दिया कि डरने का कोई कारण नहीं है। तब परम योगी शक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अग्नि की सारी लपटों का पान कर लिया। इस प्रकार सारी गोएं तथा बालक काल के ग्रास से बच गए। सारे बालक भय से प्रायः मूर्छित थे, किंतु जब उन्हें होश आई तो उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो अपने आप को कृष्ण, बलराम तथा गोओं के बीच भांडीरवन जंगल के अंदर पाया। वे आश्चर्यचकित थे कि वे दहकती अग्नि से बाल बाल बच गए हैं और उनकी गोएं सुरक्षित हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कृष्ण कोई सामान्य बालक न होकर देवता है। संध्या समय कृष्ण तथा बलराम ग्वाल बालों तथा गोओं के साथ बांसुरी बजाते वृंदावन आए। जब वे सब गांव पहुंचे तो गोपियां परम प्रसन्न हो गईं और जब कृष्ण वन में होते तो गोपियां सारे दिन उनके विषय में सोचती रहतीं और उनकी अनुपस्थिति में उनका एक एक क्षण 12 वर्षों की भांति व्यतीत होता। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दावानल पान नामक 19वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।